हाय एवरीबॉडी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम कैसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर सकते हैं और हमने अपना जो है इंजन को फिनिश कर दिया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो है अपना इंजन फिनिश कर दिया था। तो हमने जो है ये वाला इंजन जो था, इंजन क्या था, इंजन में हमारे पास था कि कैसे जो है एक स्केलर वैल्यू ऑब्जेक्ट बनता है और फाइनली हम जो है कैसे फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास करते हैं, और फॉरवर्ड पास करते हुए वैल्यू ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करते हैं और बैकवर्ड पास करते हुए लॉ ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द लॉस। तो आज की इस क्लास में क्या करना है, हमने जस्ट पिछली क्लास में हमने टैन एच कह रहा हूँ, सॉरी, हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट सीखा था कि कैसे जब मैं बैकवर्ड पास कर रहा हूँ, मैं पहले मैनुअली कर रहा था एक एक करके, बट अब मैं जो है जब बैकवर्ड पास कर रहा हूँ तो मैं एक लिस्ट में स्टोर करा लेता हूँ कि कैसे कैसे तुम्हें ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने हैं, किस किस नोट के ग्रेडियंट पहले कैलकुलेट करने हैं, और उसके बाद जो है सिंपली जो मैंने इंप्लीमेंट करे थे बैकवर्ड पास के फंक्शन उसको जो है अप्लाई कर देता हूँ। और हम वो देख चुके हैं कि प्लस में जो है ग्रेडियंट्स ऐसे कैसे फ्लो हो जाते हैं, लोकल ग्रेडियंट वन होता है, तो जो ग्रेडियंट ग्लोबल डेरिवेटिव सारा होता है वो हम ऐसे कैसे पास कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कैसे हम अपोजिट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमने सिग्मॉइड में देखा था, हमने सिग्मॉइड फंक्शन में देखा था कि बैकवर्ड पास कैसे करते हैं, हमने डिराइव करा था सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है, एस इंटू वन माइनस एस। और फिर जो है ऐसे ही हमने टैन एच के साथ भी सेम चीज़ करा था, ठीक है, वन माइनस एस स्क्वायर या फिर वन माइनस टैन एच स्क्वायर जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, वन माइनस टैन एच स्क्वायर जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। और क्या करा था हमने, रेल्यू करा था। रेल्यू बहुत ज़रूरी है आजकल के नेटवर्क्स में, कि अगर ग्रेडियंट ज़ीरो से बड़ा है, अगर इनपुट जो वो करंट एलिमेंट जो है न्यूरॉन की वैल्यू वो जीरो से बड़ा है तो ग्रेडियंट को ऐसा कैसा पास कर दो, वरना ग्रेडियंट को जीरो कर दो, तो न्यूरॉन डाइज। फिर फाइनली हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट को ध्यान से देखा था और समझा था। यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो आप पिछले लेक्चर जाके देख सकते हो। तो अब तक हमने 20 लेक्चर्स जो हैं ख़त्म कर लिए हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग अभी जो ये हमने इम्प्लीमेंट करा है ना, जैसे एडिशन था, तो एडिशन में हमने बैकवर्ड पास इम्प्लीमेंट करा, मल्टीप्लिकेशन में करा, सब में करा। अब क्या है कि अभी मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दूंगा, जो जिस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि जो है अभी एक एक फीचर मैं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कहना चाहूँगा, एक फीचर जो हमने ऑब्जर्व नहीं करा, जो हमें करना चाहिए था, एक पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व नहीं करा, हम उसको फिक्स करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होएगा, छोटा सा लेक्चर होएगा, और फिर हम अगले लेक्चर से जो है ये देखना शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग, सेकंड चार्जिंग पर लगा दूँ, कि कैसे हम लोग जो है जो हमने लाइब्रेरी बनाई है वो कैसे सिमिलर है जो पाइटॉर्च थी उसके रिस्पेक्ट में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अपनी एक न्यूरॉन की क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेयर्स को, उसको सबको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये है मेरा लेक्चर नंबर 21। आज मैं बड़े दिनों बाद लेक्चर ले पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी था कहीं। ये आपने रन कर दिया, और आपने जो है ये रन कर दिया, और ये बढ़िया सा दो न्यूरॉन वाला सिस्टम जो है बिठाया था, ये बन के आ गया था। और फिर बैकवर्ड को हमने कॉल कर दिया था आखिरी में, और बिल्ड टोपो को जब फिर से कॉल करते थे, बिल्ड अंडरस्कोर टोपो डिफाइन नहीं है, ड्रॉ डॉट, सॉरी, ड्रॉ डॉट करना था इसको, एल को बैकवर्ड पास करने के बाद, तो हमारे सारे ग्रेडियंट्स जो हैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से सेट हो गए थे। ठीक है, अब जो है ये मेरा पिछले लेक्चर का अब तक का सारा सिस्टम था। आज का सिस्टम क्या है, आज का सिस्टम पहले तो हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद आप लोग कहोगे कि अच्छा हाँ यार, ये वाला केस तो हमने हैंडल करा ही नहीं, तो ये वाला केस जो है हम हैंडल करना चाहते हैं। मैं एक लाइन बोलता हूँ, मैंने कहा कि अगर मल्टीपल इनपुट आते हैं बैकवर्ड पास करते हुए एक पर्टिकुलर नोड पर, तब ग्रेडियंट्स के साथ क्या हो रहा है ये मुझे समझाओ। मैं यहाँ पर एक जो है एग्जाम्पल पेश करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है 3 - 2.0, इसका लेबल जो है ए है। फिर एक बी है मेरे पास वैल्यू ऑब्जेक्ट 3.0 जिसका लेबल जो है बी है। फिर जो है मेरे पास क्या है, ए टाइम्स बी, ए प्लस बी और डी टाइम्स ई। डी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, और फिर ई इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो देख रहे हो ए प्लस बी और ए टाइम्स बी हो रहे हैं, ये वाला ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है हम बैकवर्ड पास चला देते हैं क्योंकि ये हमारा आउटपुट रहता है, और फिर हम जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये समझे, ये हमारा फॉरवर्ड पास है,
ये हमारा बैकवर्ड पास है। फॉरवर्ड पास पे एलिमेंट्स बनेंगे और कैलकुलेट होंगे, बैकवर्ड पास में इन सबके ग्रेडियंट्स बनेंगे, और मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपका काम क्या है, आपको वीडियो पॉज करके ये सोचना है कि क्या जो ग्रेडियंट्स यहाँ पर लिख के आ रहे हैं, आएंगे जो ग्राफ में, क्या वो सही हैं या नहीं। पहले मैं ये बनाता हूँ। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब मेरे आईपैड की स्क्रीन पर आ जाओ, ठीक है। अब मेरे आईपैड की स्क्रीन पर आ जाओ। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए इस लेक्चर में ज़्यादा मतलब मैं इसको बग तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि ये एक तरीके का ऑब्जर्वेशन थी जो हमने मिस कर दी। कहते हैं ना कि बेस केस मिस कर दिया जब हम डीएसए पढ़ रहे होते हैं, तो ये वो वाला बेस केस है। ठीक है, आओ। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, एक सेकंड देना मुझे। हम्म। मेरे पास क्या है, 2 इनपुट हैं, तो आज हेडिंग लगा लो ऑब्जर्वेशन। चलो इसको हेडिंग में बग फिक्स ही कर देते हैं, बग फिक्स। आज मैं बड़े दिनों बाद आईपैड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा साथ बने रहिएगा। बग फिक्स ऑब्जर्वेशन। बग फिक्स ऑब्जर्वेशन है किस चीज़ की? ग्रेडियंट एडिशन, ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ओवर राइटिंग प्रॉब्लम। चलो, तो आज के इस लेक्चर में हम ग्रेडियंट ओवर राइटिंग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जो हमने लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करी है उसमें। ग्रेडियंट ओवर राइटिंग प्रॉब्लम। तो जो ये मेरी ग्रेडियंट ओवर राइटिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है पहले तो यही समझ लेते हैं। तो मेरी स्क्रीन देखो, तो मेरे पास क्या है, ए है और बी है। मेरे पास बी है, ए है। एक जगह बी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, बी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मेरे पास एक नया जो है डी बना रहे हैं। सॉरी, अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर लेबल देना भूल गया सबके। डी का जो लेबल होगा वो डी होगा। सेमीकॉलन लगाते हैं बंद करने से पहले। ई का आ जाएगा, एफ का लेबल आ जाएगा। दोबारा से करते हैं। ए एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बना, बी एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बना, और ये जो है बैकवर्ड पास करा मैंने, और फिर ड्रॉ डॉट कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ए और बी थे, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास क्या बन गया? दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने तो मेरे पास डी आ गया। फिर मैंने क्या किया, ए और बी, अब ध्यान से देखना, ए और बी, एक सेकेंड, ए और बी को मैंने ऐड करा और मेरा ई आ गया। फिर ई और डी को मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास एफ आ गया। अब देखो ध्यान से कि हो क्या रहा है यहाँ पर। मैंने क्या बोला? तुम, ये सेम डायग्राम है जो ये नीचे यहाँ पर जो एक कंप्यूटेशनल ग्राफ बना हुआ है ना, यही सेम ग्राफ मैंने यहाँ पर अब जो है आईपैड पे बनाया है। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ था जो आपने कंप्यूटेशनल ग्राफ देखे थे? ये वाली बात सुनना, क्या आज तक आपने देखा था जो आपने कंप्यूटेशनल ग्राफ देखे थे कि हम जो है रिपीट कर रहे हैं, सेम वैल्यू ऑब्जेक्ट को दोबारा यूज कर रहे हैं मल्टीपल ऑपरेशन के लिए? ध्यान से देखना, ए और बी से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और साथ में ए और बी से क्या हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है। तो ए और बी जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ए और बी ने मल्टीप्लाई करा तो डी बन गया, और ए और बी ने एडिशन करा तो ई बन गया, और फिर जो है डी और ई मल्टीप्लाई हुए और एफ बन गया। करेक्ट? कोई भी डाउट इसमें? हमने इससे पहले जो W1x1 प्लस W2x2 देखा था, क्या हम कभी भी जो है, जब हम ये कर रहे थे कि W1 है x1 है तो मल्टीप्लाई करते थे, W2x2 था तो उसको मल्टीप्लाई करते थे, जो आता था उसका प्लस करते थे और रिपोर्ट करा रहे थे यहाँ पर? क्या सेम भी तो हो सकते थे? क्या W1 x1 दोनों जगह हो सकते थे? हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है ना होने को तो। अब क्या दिक्कत क्या है यहाँ, क्यों हमारी करंट जो लाइब्रेरी है वो ठीक से काम नहीं करेगी? अब यहाँ पर जो है मुझे एक बात बताना, पेन पेपर लो, पेन पेपर लो, और ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसका फॉरवर्ड पास करो, इसका फॉरवर्ड पास करो और इसका बैकवर्ड पास करो। फॉरवर्ड पास कर रहे हो तो क्या सही चल रहा है, और जब बैकवर्ड पास करते हुए ग्रेडियंट्स निकाल रहे हो तो क्या सही ग्रेडियंट आ रहे हैं, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, पर मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी ले रखी है? 3 ले रखी है। अच्छा जी, b की वैल्यू 3 है, -3 है। b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू -2 है। तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू -2 है, और फिर अब फॉरवर्ड पास करना शुरू करो। लेट्स डू द फॉरवर्ड पास। तो अगर जो है मेरे पास d इज इक्वल टू a टाइम्स b मैं लिखता हूँ, तो d कितना आ जाएगा? b इज़ -2, b इज़ 3, तो -6 आ जाएगा। तो d आ गया मेरा -6। फिर e में a प्लस b होएगा, तो a प्लस b करूँगा तो -2 प्लस 3 डैट इज़ 1। अगर 1 आया तो e की वैल्यू 1 आ गई। और फिर f में d टाइम्स e करूँगा तो 1 टाइम्स 6 इक्वल टू 6 आ गया। क्या यही आ रहा है? क्या फॉरवर्ड पास सही है? a में -6 है,
ठीक है, ए में -2 है, बी में 3 है, ई में 1 आया, डी में -6 आया, डी में -6 आया, हाँ, और फिर एफ में जो है मेरे पास क्या आया, 1 इंटू -6, -6, यहाँ माइनस आना था, -6 इज -6, तो ये मेरा फिर से -6 आ गया। सो फॉरवर्ड पास इज करेक्ट। तो यार फॉरवर्ड पास में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लिखा, तो फॉरवर्ड पास तो मेरा सही है। क्या बैकवर्ड पास भी सही है? ये मेरा सोचने वाली बात है। तो मैं पहले यहाँ पर जो है लिखता हूँ, सो फॉरवर्ड पास seems to be matching with the code। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोड के साथ मैच हो रहा है। ओ सॉरी। अब जो है अगली चीज क्या है? अगली चीज है बैकवर्ड पास करना। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब है अगली चीज बैकवर्ड पास। तो जो है बैकवर्ड पास करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या बैकवर्ड पास हुआ है? हाँ, पर क्या ये बैकवर्ड पास सही है? ग्रेडियंट बनाना या -6 1 -6 और -6, यहाँ पर ए और बी का ग्रेडियंट -6 और -6 आ रहा है। इस चीज़ को सोचना, ए और बी का जो ग्रेडियंट है इन्होंने -6 क्या रखा है, -6। ए डॉट ग्रेड सभी को याद है, इसका मतलब क्या होता है कि कैसे लॉस चेंज होगा ए को चेंज करने पे। हाउ डज आउटपुट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दी दिस करंट इनपुट। तो इसको बताने के लिए लोकल डेरिवेटिव बता दो, हाउ डज डी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हाउ डज एफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, हाउ तो ए का अगर ग्रेडियंट निकालना होता था तो डी डी बाई डी ए मल्टीप्लाई बाय डी डॉट ग्रेड। हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ये से कट जाता था तो लॉस और विद रिस्पेक्ट टू आ जाता था, तो सेम ही बात पड़ती थी। तो आओ ग्रेडियंट निकालते हैं एक एक करके। हम्म एफ डॉट ग्रेडियंट कितना होगा? क्या 1 होगा? क्या जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ ग्रेडियंट 1 होता है? हाँ 1 होगा, तो मैं नीले में लिख रहा हूँ ग्रेडियंट यहाँ पर 1 है। ई का ग्रेडियंट क्या होगा? यहीं के यहीं देख लो, ई का ग्रेडियंट क्या होगा? जब हम ई का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, जब मुझे ई का ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं कहूँगा कि लोकल डेरिवेटिव क्या है मेरा, डी एफ बाई डी ई मल्टीप्लाई बाय एफ डॉट ग्रेड। और मैंने ये भी बता रखा है कि अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई करो, अपोजिट वाले की टर्म को मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लिकेशन हो रखा होता है और ई का ग्रेडियंट निकालना है, तो डी का डेटा मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ का ग्रेडियंट है, तो वैसे भी बता रखा है। तो डी का डेटा कितना है? डी का डेटा है मेरे पास -6। तो मेरे पास, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं सही ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ बैकवर्ड पास करते हुए, या फिर लाइब्रेरी के कोड में कुछ गड़बड़ है। -6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर -6 आ गया। अच्छा, क्या एफ का ग्रेडियंट जो है यहाँ पर 1 था? हाँ। क्या ई का ग्रेडियंट -6 था? हाँ यार, यहाँ तक तो सही है। अब डी का ग्रेडियंट क्या होगा? इसको इग्नोर मारना, मुझे ऑप्टिमाइज़र समझाने की मैं पहले सोच रहा था, फिर मुझे समझ में आया कि ऑप्टिमाइज़र समझाना बहुत मुश्किल है न्यूरल नेटवर्क में, समझना बहुत आसान है बट समझाना बहुत मुश्किल है। समझाएंगे वो, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस और चाहिए समझाने के लिए। तो ये होगा मेरा हाउ डज एफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी डी मल्टीप्लाई बाय एफ का ग्रेडियंट। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि डी का ग्रेडियंट क्या होगा? डी का ग्रेडियंट कितना? डी का ग्रेडियंट है ई का जो डेटा है जो कि 1 दिख रहा है मुझे यहाँ, मल्टीप्लाई बाय जो आउटपुट का ग्रेडियंट है जो कि 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1.0 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर डायग्राम में भी डी का ग्रेडियंट 1.0? हाँ। अब यहाँ पर आओ, क्या किसी ने कभी ऐसा देखा, अभी तक हमने देखा कि भाई ई से बैकवर्ड पास कर रहा हूँ ए पे, डी से जा रहा हूँ बैकवर्ड पास करके ए पे, ध्यान से देखना स्क्रीन मेरी, क्या मल्टीपल इनपुट ले रहा है ये? उल्टा देखो, देखा किसी ने ऑब्जर्व करा क्या ऐसा कभी हुआ था? एक ग्रेडियंट डी से आ रहा है और एक ग्रेडियंट ई से आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं, क्या मल्टीपल इनपुट ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हुए अब तक एक भी केस आया था? नहीं, ये नया केस है, ऐसा केस कभी नहीं आया ए के लिए भी। ये एक बारी मल्टीप्लाई के पाथ के थ्रू आ रहा है और एक बारी इसके पाथ के थ्रू आ रहा है। तो ए का जो ग्रेडियंट है, अब तक तो ऐसा हो रहा था कि, अब तक तो क्या हो रहा था कि एक इनपुट होता था, फिर कोई ऑपरेशन होता था और फिर आउटपुट। बैकवर्ड पास करते हुए उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी आता है हम वो कर देते थे। जैसे ई तक के जाने के रास्ते एफ से एक ही है, एक ही रास्ता है, ठीक है। डी तक जाने का रास्ता एक ही है, बट ए तक पहुंचने के मल्टीपल रास्ते हैं, एक डी के रास्ते से चले जाओ और एक ई के रास्ते से चले जाओ। तो इसका मतलब अगर ए मल्टीप्लाई बाय डी होता, तो तब मैं जो है कहता कि हाउ डज लॉस चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए, किसके रिस्पेक्ट, क्या चीज ए डी है यहाँ पर,
एक पाथ डी से आ रहा है और एक इससे आ रहा है, तो ग्रेडियंट तो इससे जैसे निकालते हैं वैसे निकालूंगा। एक ग्रेडियंट जो है इस पाथ से आएगा, एक ग्रेडियंट जो है इस पाथ से आएगा, तो दोनों पाथ के ग्रेडियंट्स का सम करना चाहिए हमें यहाँ पर बेसिक कॉमन सेंस से। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए का ग्रेडियंट मुझे निकालना है, अगर मुझे ए का ग्रेडियंट निकालना है तो दो पाथ हो सकते हैं भाई। ऐसा हो सकता है कि डी, दोनों पाथ होंगे ना, दोनों पाथ, ऐसा नहीं कि मैक्स होगा, दोनों पाथ होंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक होगा, सॉरी माय आईपैड गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ए डॉट ग्रेडियंट निकालने के लिए, ए डॉट ग्रेडियंट निकालने के लिए मेरे पास क्या दो पाथ थे, बिल्कुल सही। एक पाथ जो है ये है, एक पाथ जो है ये है, तो क्या मैं दोनों लूंगा? ऑब्वियसली यार, जब तुम बैकवर्ड पास कर रहे हो तो ग्रेडियंट एक किससे आएगा, इस पाथ से आएगा, जो मल्टीप्लाई वाला बता रहा होगा, ठीक है, और एक ग्रेडियंट इस पाथ से आएगा। तो दो ग्रेडियंट आएंगे यहाँ पर। अब मैक्सिमम लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या एडिशन करेंगे या डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली यार तुम खुद सोचो, क्या एडिशन करना चाहिए? इंडिपेंडेंट पाथ है क्या? इंडिपेंडेंट पाथ है, इंडिपेंडेंट पाथ है, तो इसका मतलब यहाँ से जो ग्रेडियंट है, यहाँ से जो ग्रेडियंट है, दोनों को जोड़ दो, दोनों ग्रेडियंट्स को जोड़ दो। तो क्या यही करना चाहिए? तो क्या ये चीज़ मिसिंग है हमारी लाइब्रेरी में? ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मुझे ऊपर वाले पाथ से निकालना है तो मैं कहूँगा कि कैसे, कैसे कैसे डी विद रिस्पेक्ट टू ए, और फिर क्या चीज़, डी डॉट ग्रैड प्लस, क्या अब यहाँ पर प्लस होगा? हाँ, ये दूसरे पाथ से है, ई डॉट ग्रैड, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर क्या होगा ग्रेडियंट, ध्यान से देखना। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के पाथ से आ रहा हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन के पाथ से आ रहा हूँ, तो मतलब डी डी बाई डी है। लोकल डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बी होता है, तो बी मल्टीप्लाई बाय डी का ग्रेडियंट। डी का ग्रेडियंट कितना आया था, लिख देते हैं यहाँ पर, डी का ग्रेडियंट है 1, ई का ग्रेडियंट है -6। डी का ग्रेडियंट है 1, ई का ग्रेडियंट है -6। तो इसका मतलब ये है, जब तुम इस पाथ से आ रहे हो तो ग्रेडियंट रहेगा बी का जो डेटा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 1 दैट इज 3, 3 टाइम्स 1 दैट इज 3, तो 3 प्लस 3 प्लस दूसरा क्या होएगा चीज़, जब तुम इस पाथ से आ रहे हो, इस पाथ से आ रहे हो, तो ए और बी का सम हो रहा है। यहाँ पर ए और बी मल्टीप्लाई में थे, तो तुमने बी मल्टीप्लाई बाय डी डॉट ग्रेड कर दिया। जब सम में होता है तो लोकल डेरिवेटिव 1 होता है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ये है, जो कि है मेरा -6, -6, 3 प्लस -6 दैट इज -3। तो ए का ग्रेडियंट आ गया मेरा -3। यही ऑब्जर्वेशन थी जो हम मिस कर रहे थे, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन थी जो तुम मिस कर रहे थे। अब अगली चीज क्या है जो मैं कह रहा हूं, क्या बी के लिए भी सेम चीज होगा? जब मैं बी का ग्रेडियंट निकालना चाहता हूं तो मैं इस पाथ से भी जा सकता हूं, ठीक है, और बी का ग्रेडियंट निकालना है तो मैं इस पाथ से जा सकता हूँ। मल्टीप्लाई वाला पाथ भी है, एडिशन वाला पाथ भी है मेरे पास, दोनों के दोनों पाथ हैं, करेक्ट। तो अगर मेरे पास दोनों पाथ हैं, ठीक है, दोनों से जाके देख लेंगे यार, फिर और क्या दिक्कत है। तो ए का ग्रेडियंट तो -3 आ गया, बी का ग्रेडियंट कितना आएगा? बी का जो ग्रेडियंट है मेरा वो हो जाएगा, हाउ डू डी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू बी, डी का जो ग्रेडियंट है ये एक पाथ से हो गया, दूसरे पाथ से ई कैसे चेंज होता है ए के रिस्पेक्ट में, ई का ग्रेडियंट। तो अब जो है यहाँ से मेरी स्क्रीन देखना, अगर मुझे बी का ग्रेडियंट निकालना है इस पाथ से, तो मैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए और बी यहाँ पर, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे इस पाथ से निकालना है, तो ए का डेटा, ए का डेटा क्या है, ओ सॉरी डेटा आना था रे, डेटा आना था ना, डेटा पिछला वाला सही था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अगर मुझे बी का ग्रेडियंट निकालना है तो मैं कहूँगा ए का जो डेटा है, ए का डेटा है मेरा -2, -2 में मल्टीप्लाई कर देंगे डी का जो ग्रेडियंट है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो द फर्स्ट वन विल बी -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि मैं बी में इस पाथ से भी आ सकता हूँ, तो यहाँ पर ए और बी जो है सम हो रहे हैं, तो लोकल डेरिवेटिव 1 है, तो मैं 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, ई के डेटा को, ई के ग्रेडियंट को, सॉरी, ई के ग्रेडियंट को, तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट सेम रहेगा, -6 आ गया, तो यहाँ -8 आ जाना चाहिए। तो क्या -8 आना चाहिए यहाँ पर, और -3 आना चाहिए, और अपना क्या आ रहा है, अपना क्या आ रहा है, अपना आ रहा है -6, -6। इसका मतलब यार ग्रेडियंट मैच नहीं हो रहे, यहाँ तक मैच हुए थे, 1 मैच, -6 मैच, 1 मैच, बट ए का जो ग्रेडियंट आ रहा है वो -3 आ रहा है, और बी का जो ग्रेडियंट आ रहा है वो मेरा -8 आ रहा है। -6 कहाँ से आया? अब ध्यान से देखना, जूम आउट करता हूँ, -6 देखना, क्या
दो इसमें देखो, क्या दूसरी टर्म -6 है? हाँ। क्या -6 है? हाँ। तो इसका मतलब ये दोनों ग्रेडियंट दे रहा है वो, तो इसका मतलब ये दोनों ग्रेडियंट खा गया, 3 भी खा गया, इधर -2 ऐड करना खा गया, तो मतलब ओवर कर दे रहा है, ग्रेडियंट ओवर प्रॉब्लम है ये। कहने का मतलब कि क्या हुआ होगा जब बैकवर्ड पास हो रहा होगा, पहले क्या हो रहा होगा कि ए का ग्रेडियंट निकाला गया होगा मल्टीप्लिकेशन वाले पाथ से, जहां से जो है जब हमने ए का निकाला था तो यहाँ 3 आ रहा था। फिर जो है ग्रेडियंट निकाला गया इस पाथ से, जब हमने इस पाथ से ई वाले पाथ से ग्रेडियंट निकाला तो हमने ओवर कर दिया, रिप्लेस कर दिया 3 को -6 से, जो कि हमारा दूसरा वाला ग्रेडियंट, बट एक्चुअली में हमें एडिशन करना था। सेम दिक्कत बी में है। तो यार इसका ना लाइब्रेरी में कोई दिक्कत है, तो जैसे जब एडिशन हो रहा है, ये फॉरवर्ड पास दे रहा है और ये बैकवर्ड कैलकुलेट करते हुए क्या कर रहा है, डी वाले पाथ से आया तो बाहर वाला जो आउटपुट डॉट ग्रेड था वो कर दो जैसे कि 2, ठीक है, जैसे सॉरी जैसे कि 3 था वो, ठीक है। बट जब दोबारा आया तो तुमने यहाँ पर ऐड करने के बजाय ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ डॉट ग्रेड पहले से कुछ सेट हो, जो कि हमने यहाँ देखा 3 प्लस ऑफ -6, ए डॉट ग्रेड वॉज 3 प्लस ऑफ -6, राइट, 3 प्लस ऑफ -6 था। तो 3 वाले को तुमने ओवर कर दे रहे हो क्योंकि सेल्फ डॉट ग्रेड पहले से सेट हो गया था, तो हमने इसको -6 से ओवर कर रहे हैं। तो कैसे जो है मैं इसका सोल्यूशन निकालूं, तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। जब भी बैकवर्ड पास कर रहे हो, अभी तुम बैकवर्ड पास कर रहे हो और ग्रेडियंट निकाल रहे हो, तो बैकवर्ड पास करते वक्त ग्रेडियंट्स को सम कर दो अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा इनपुट हैं। तो एक से ज्यादा इनपुट का मतलब समझ गए, बैकवर्ड पास में इनपुट करते हुए, बैकवर्ड पास में देखोगे तो क्या मेरे पास यहाँ पर 2 इनपुट हैं, ओ सॉरी 2 इनपुट हैं बी के, हाँ। तो क्या यहाँ पर ए के 2 इनपुट है? हाँ। इसका मतलब पहले वाला निकाला ग्रेडियंट सही से, फिर दूसरे वाले का निकाला तो ओवरराइड कर दिया, जबकि यहाँ पर जितने भी ये इनपुट में आएंगे बैकवर्ड पास करते हुए सबके ग्रेडियंट्स को सम करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और इस बहुत सारे लोग लोग जो है मिस कर देते हैं। तो कहने का मतलब प्लस इक्वल टू, ठीक है, और अदर में भी प्लस इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ पर अब आपने बैकवर्ड लिखा है वहाँ वहाँ पर ग्रेडियंट्स को एक्यूमुलेट करते जाओ, एक्यूमुलेट करते जाओ ग्रेडियंट्स को अपने बैकवर्ड पास में। तो क्या पावर में भी करूँगा? बिल्कुल भाई सही। क्या मैं प्लस इक्वल टू सिग्मॉइड में भी करूंगा? बिल्कुल सही। क्या मैं प्लस इक्वल टू टैन एच में भी करूंगा? बिल्कुल सही। क्या रेल्यू में भी करूंगा? बिल्कुल सही। तो क्या अब मेरा इंजन क्लास कंप्लीट हो गया है? हाँ। दिस इज द कंप्लीट क्लास ऑफ योर इंजन, दैट इज द हार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जो आज की दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये पाईटॉर्च लेवल की नहीं है, वो टेंसर लेवल की है, ये न्यूमेरिक्स पर बेस्ड है, नंबर्स पे, ठीक है, बट दिस इज सफिशिएंटली गुड। अब देखो क्या सही आ रहा है, ए में -3, क्या हमारे पास ए में -3 था? बिल्कुल सही। क्या मेरे पास बी में -8 था? हाँ। ये दोनों सही हैं। ये इशू जो है हो रहा था, जिसको हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से रिजॉल्व कर दिया। आई होप से समझ में आ गया था। समरी सिर्फ इतनी है, क्या यहाँ पर बैकवर्ड पास करते हुए मल्टीपल पाथ हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक एडिशन का, और भी पाथ हो सकते हैं जैसे कि यहाँ टैन एच रेल्यू जो भी होता। तो इसके पास तुम जब भी ग्रेडियंट निकालो तो जितने भी ग्रेडियंट तुम्हारे पास आ रहे हैं उन सबको सम कर दो। क्यों? क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट पाथ से आ रहे हैं और सारे लोग अपने इंडिपेंडेंट पाथ से इफेक्ट डालेंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर, ठीक है। तो इसलिए सबके जो है लॉस ग्रेडियंट्स जो हमें एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे और जो नेट ग्रेडियंट निकलेगा उसको अपने पास रखना है। वो बताएगा फाइनली कि हमने बी को बढ़ाना है या घटाना है, या ए को बढ़ाना है या घटाना है, ओवरऑल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज, एनर्जी को मिनिमाइज करने में। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था। तब तक के लिए थैंक यू। अब एक चीज़ और थी कि अगले लेक्चर में हम जो है दो चीज़ें कर सकते हैं। पाईटॉर्च से रिलेशन देख सकते हैं डायरेक्टली। हमारी इंजन क्लास खत्म होने के बाद हम पाईटॉर्च का इंजन देखेंगे कैसे हमारा सिमिलर है पाईटॉर्च के इंजन से, और जब इंजन समझ में सेम टू सेम देख लेंगे फिर जो है हम आएंगे अपनी उसकी जो एक टॉर्च पाई टॉर्च की एक सब मॉड्यूल है न्यू एनएन, और हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे एनएन उसकी सिमिलैरिटीज़ को हम समझना शुरू करेंगे। वहाँ पर भी न्यूरॉन होगा, यहाँ पर भी न्यूरॉन होता है, तो देखेंगे उस चीज़ को। बहुत ही सिंपल सी क्लास होएगी वो जो हम लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे वो होगी हमारी एन एन डॉट पी वाई। इसके बाद फिर इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। एन एन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर, फिर प्रोजेक्ट और फिर ये खत्म। तो होप से 25-26 लेक्चर्स में हम इसको खत्म कर देंगे। ऑप्टिमाइजर्स जो है मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत सारे ऑप्टिमाइजर होते हैं, एडीए ग्रैड, आरएमएस प्रॉप, एडीए डेल्टा, एडीए डब्ल्यू, एडम, एसजीडी, नेस्टेरॉव, एसजीडी विद मोमेंटम, मूव ऑन जो अभी लेटेस्ट आया है, वो भी एक चाइनीज़ जो है इनोवेशन है, मूव ऑन, और जितने भी एस हैं, जितने भी ऑप्टिमाइजर हैं समझने के लिए, बट वो आगे समझेंगे। पहले ये खत्म करते हैं ताकि हम अपने अगले सीरीज़ पे जा सके, बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल, और हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इंट्रोडक्शन सीरीज